हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 7th हिंदी का पहला कविता जो है वो पढ़ाने वाली हूँ, जो कि है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ठीक है, तो इसके जो कवि हैं वो हैं शिवपूजन सिंह सुमन। उन्होंने पंछियों के लिए एक कविता लिखी है। इसमें ये बताना चाहते हैं कि पंछी क्या अपने भाव जो हैं वो मानव को प्रकट करना चाहते हैं, मतलब कि उनके मन में क्या है। ठीक है, क्योंकि पंछी जो है वो कुछ बोल नहीं सकते, तो इसलिए कवि ने उनके तरफ से इस कविता में मानव को बताया है कि हमें पंछियों को कैद करके नहीं रखना चाहिए। बताया जा रहा है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबंद ना गा पाएंगे। मतलब कि यहाँ पंछी कह रहे हैं कि हम पंछी हैं। उन्मुक्त गगन का मतलब होता है खुले आकाश। ठीक है, गगन मतलब आकाश, उन्मुक्त मतलब खुले। हम जो पंछी हैं वो खुले आकाश के पंछी हैं। पिंजर बंद ना गा पाएंगे, और अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब यहाँ बताया जा रहा है कनक का मतलब होता है सोना। ठीक है, अब चाहे आप सोने चांदी चाहे जिसका आप पिंजरा बना दें, लेकिन एक पंछी उसे खुला आसमान ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि कनक मतलब कि जो सोने की तीलियाँ हैं, क्योंकि जो पिंजरा है उसका वो सोने का बना है, तो सोने की जो तीलियाँ हैं उससे टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। उसके जो कोमल, पुलकित मतलब कोमल, जो पंख हैं वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। अब यहाँ बताया जा रहा है कि हम बहता मतलब कि जो नदी का बहता हुआ जल है उसे पीने वाले हैं, हमें वो पसंद है। मर जाएंगे भूखे प्यासे, अगर तुम मुझे पिंजड़ों में मतलब कि बंद कर दोगे, कैद कर दोगे, तो हम मर जाएंगे भूखे प्यासे ही। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। ठीक है, अब यहाँ कटुक निबोरी का मतलब होता है कड़वा, जो नीम का फल होता है उसे बोलते हैं निबोरी। ठीक है, तो कड़वा निबोरी। ओके, अब यहाँ बताया जा रहा है कि हमें क्या पसंद है, पंछियों को कड़वा जो नीम का फल है वो पसंद है, लेकिन उन्हें कनक मतलब सोने की कटोरी में मैदे का बना गोली नहीं पसंद। मैदा एक तरह से आप कह सकते हैं, मैदा मतलब दाना, तो सोने के कटोरी में अगर आप दाना रख दे तो उन्हें वो नहीं पसंद, लेकिन उन्हें क्या पसंद है, कटुक मतलब कड़वी, निबोरी मतलब नीम के फल। स्वर्ण श्रृंखला के आगे बताया जा रहा है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण मतलब होता है सोने की, श्रृंखला मतलब जंजीर। ठीक है, तो जिस पिंजरे में उनको बांधा गया है, तो जंजीर से उन्हें बांध दिया गया है, उनके गले में जंजीर डाला गया है, तो उसके बंधन में वो अपनी गति मतलब किस स्पीड से उड़ते थे वो भी भूल गए हैं, उड़ान भी भूल गए हैं कि कब उड़ते थे वो, कैसे उड़ते थे वो भी वो भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तरु मतलब होता है पेड़, फुनगी मतलब जो ऊंची ऊंची डालियाँ होती हैं पेड़ की, उसे बोलते हैं फुनगी। तो वो आप केवल सपने में अपने आप को देख सकते हैं कि वो पेड़ों की ऊंची ऊंची डालियों पर झूला झूल रहे हैं। अब क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, मतलब उनके अरमान क्या थे कि वो उड़ते, खूब उड़ते, और वो क्या पा लेते, नीले नभ, नभ मतलब आकाश की सीमा, जहाँ पे अंत होता आकाश का, उसे पा लेते। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, और अपने लाल किरण सी चोंच मतलब कि जिस प्रकार सूर्य का किरण लाल होता है, उसी तरह उनकी चोंच जो है वो भी लाल है। ठीक है, उनकी जो चोंच है वो लाल किरणों के समान है। चुगते तारक अनार के दाने, तारक मतलब होता है तारा कह सकते हैं। ठीक, तारा, तो जो तारे हैं वो किस तरह हैं, अनार के दाने हैं, और वो अपने लाल चोंच से उन अनार के दानों को चुगते, मतलब तारे रूपी अनार के दानों को चुगते, क्योंकि जब वो आकाश में जाते तो उन्हें वो तारे जो है वो अनार के दाने लगते। नेक्स्ट है होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो सीमाहीन क्षितिज है, क्षितिज मतलब होता है कि जब हम एक पॉइंट ऐसा होता है कि जब आकाश और धरती मिलते हुए दिखाई देते हैं तो उसे क्षितिज बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो सीमाहीन क्षितिज है,
मतलब ये बताया जा रहा है कि सीमाहीन क्षितिज मतलब होता है कि हमें दिखाई तो देता है कि दूर से कि वो जो आकाश है और जो धरती है वो मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ तो होता नहीं है, क्योंकि जब हम पास जाते रहते हैं तो वो जो हमारा पॉइंट है वो और हमसे दूर जाता है, ठीक है, और कभी भी हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। इन पंखों की होड़ा होड़ी, तो पंखों की होड़ा होड़ी मतलब ये है कि वो लोग आपस में क्या करते हैं, रेस लगाते हैं कि कौन पहले उस लाइन को, उस क्षितिज को पा लेगा जहाँ पे धरती और आकाश मिल रहे हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हमें वो जो लाइन है क्षितिज वो मिल जाता, या तंती सांसों की डोरी, या फिर हमारी मृत्यु हो जाती। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, नीड़ मतलब होता है कि घोंसला, ठीक है, घोंसला ना दो, टहनी हमको मत दो घोंसला बनाने के लिए। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, मतलब आश्रय जो है हम जहाँ रहते हैं उसको एकदम बिगाड़ डालो, उसको ख़राब कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब लेकिन अगर ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो आकुल मतलब होता है जो कि व्याकुल हों उड़ने के लिए, उनके पंख को बताया गया है आकुल, तो उनके पंख जो हैं वो उड़ना चाहते हैं, तो उनके उड़ान में विघ्न मतलब कोई भी कठिनाई, कोई भी संकट जो है वो मत डालो। तो यही थी पोयम जो कि लिखी गई है शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा। तो कैसे लगी पोयम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।